अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी यू कलेक्शन डियर व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं MGT 211 के ग्रैंड क्विज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे पास एक जो है सॉल्व क्विज़ का सेट आया है और मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके लिए, और ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो ये हमारे लिए जो है सॉल्व किया है हमारे फ्रेंड हैं फरहान। उन्होंने हमारे लिए सॉल्व किया है, उनके लिए इसके लिए थैंक यू। तो यार चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा पहला क्विज है जी, अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस। तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमारे पास एक बिज़नेस की जो होती हैं वो क्या होती हैं? जब भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो दो बंदों के दरमियान मुआहदा होता है कि हम इसमें प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई मसला बन जाए इन फ्यूचर, तो उसको सेव करने के लिए, उस मसले को अब बैक इन टाइम जाके सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं कि ये होगा ये, ताकि उसको कवर कप किया जा सके। तो इसके लिए पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बनाया जाता है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एथिकल बिहेवियर्स इन मैनेजरियल प्रैक्टिसेस? मैनेजर जो एक बिजनेस का होता है, जो बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है, उसके एथिकल बिहेवियर्स क्या होते हैं? तो उसके बहुत से हैं, बहुत ज़्यादा एथिकल बिहेवियर्स हैं। कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरह से उनसे काम करवाना है, उनको किस तरह से उनको लेकर चलना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर काम कर रहा होता है, उसके साथ उसका रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि बिजनेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी देखनी होती है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी होगा। आगे चलते हैं भाई। डैश डिस्क्राइब्स द गवर्नमेंट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट कैन बी इंपोर्टेड ओवर टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर क्या है कि वो कह रहे हैं गवर्नमेंट जो होती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती हैं क्वांटिटी पर, जो कि मुल्क के अंदर जब चीज़ें इंपोर्ट की जा रही होती हैं, तो उनके लिए वो क्या चीज़ है जो होती है, ठीक है। तो मैं सारे जो चारों लफ्ज़ लिखे हैं इनकी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा। ट्रेड कंट्रोल्स जो होते हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस होती हैं कि क्या क्या चीज़ एक कंट्री में आ सकती है और क्या नहीं आ सकती, क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट कल्चर होता है। तो उस हिसाब से ट्रेड कंट्रोल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं। कोर्टर्स जो होते हैं वो ये होता है कि कितना कितना प्रोडक्ट जो है वो, एक गुड्स जो है वो कितना आ सकता है एक साल में, ठीक है। उसके बाद तारिफ्स जो होते हैं वो होते हैं कि जो प्रोडक्ट आ रहा है, इंपोर्ट हो गया है, उसके ऊपर कितना टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, ठीक है जी। और टैक्सेस जो नॉर्मली जो टैक्सेस होते हैं वो टैक्स होते हैं जो कि हमारे मुल्क के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर ये फरहान भाई के टिक जो है ये गलत लगा हुआ है, कोई बात नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है कोटास, ठीक है जी, क्योंकि यही इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। आगे चलते हैं जी। ऑल द फॉलोइंग आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स फॉर सक्सेस इन बिजनेस। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या होते हैं? जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, एक बिजनेस का उन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है। तो लक ऐसी चीज़ है, किस्मत, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। स्टेट लॉस, मुल्क जो है वो लॉस जो बना रहा होता है वो हमारे इसमें नहीं है कंट्रोल में, वो जो भी बनाए। क्लाइमेट, मौसम, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लाइमेट से बहुत फ़र्क पड़ता है बिजनेस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बारिश का सीज़न आ गया है तो एक अम्ब्रेला बनाने वाली जो एक ब्रांड है, कंपनी है, उनका उनका उनके प्रोडक्ट्स, उनके यूनिट्स ज़्यादा सेल आउट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो एक फ़र्क पड़ता है, मगर ये हमारे हमारे नुकसान में भी हो सकता है, ठीक है। और अब ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि ये इसके अलावा, तो इसके अलावा कंपिटेंस है। कंपिटेंस होता है हमारे जो कंपिटिटर्स होते हैं मार्केट के अंदर, हमारे मुकाबले में जो होते हैं। एक छतरी जो है वो ब्लू कलर की कंपनी बना रही है फॉर एग्जांपल, और एक रेड में बना रही है, तो इन दोनों के बीच में मुकाबला है, तो अब लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो ये कंपिटेंस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना के। कैसे? कंट्रोलेबल चीज़ों में हमारे पास मार्केटिंग मिक्स की एक स्ट्रेटेजी है, वो आती है जिसमें हमारे पास 4 P's अवेलेबल होते हैं। 4 P's क्या हैं? प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं, इन चार लफ्ज़ों से ही समझ आ जाती है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस को बेहतर करके, ताकि लोग उसको लें, उसके बाद उसकी प्रमोशन अच्छी की जाए, उसको प्लेस हर जगह पहुंचाया जाए, और उसको प्रोडक्ट को अच्छा बनाया जाए ताकि हर कोई ले। तो ये हमारे कंट्रोल में है, इससे हमारा कंपिटेंस बेहतर होता है, ठीक है जी। हम आई होप को समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। The two major sources of raising funds or financing a business are owner's capital
एंड बोरोड फंड्स, इसमें और कुछ भी नहीं है, यही इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द लॉ रिलेटिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैज़ बीन लेड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, इसको भी याद कर लीजिएगा। विच इज द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, आगे है जी, डैश इज अ काइंड ऑफ लोन विच इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट। अच्छा जी, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड शेयर होल्डर्स का जो हिस्सा होता है, ठीक है। और जब एक कंपनी है, ठीक है, उसमें जब शेयर होल्डर्स उसके शेयर्स ले लेते हैं, तो उसके बाद जब शेयर्स की जब एक कंप्लीट वो स्टॉक होता है, तो क्या होता है कि जब उसकी प्राइसेस प्रॉफिट और लॉस आता है, तो डिविडेंड्स के जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास चला जाता है, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर, और जो भी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से। डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म किस्म का लोन है जो हम एक्वायर करते हैं डिफरेंट बिजनेसेस से, ताकि हम अपना बिजनेस भी चला सकें, ठीक है। उसके बाद पेड एप कैपिटल मेरे जहन में नहीं आ रहा, आगे चलते हैं। ठीक है, डैश इज़ वन हु हैज़ इन्वेस्टेड द मैक्सिमम अमाउंट इन बिजनेस। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा अमाउंट किसने इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में? एक्टिव पार्टनर वो होता है जो सारी मैनेजमेंट और सब कुछ डिसीजंस लेने में वो सब हिस्सा ले रहा होता है, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जिसने अपना कैपिटल तो इन्वेस्ट कर दिया होता है, मतलब फाइनेंशियली उसने अपना हिस्सा डाल दिया होता है, बट वो उस तरह से हिस्सा नहीं ले रहा होता डिसीजंस में कि बिजनेस किस तरफ जाएगा। और सीनियर पार्टनर वो होता है जिस सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी, पैसे, मॉनेटरी फंड्स जो हैं इन्वेस्ट किए होते हैं बिजनेस के अंदर, तो इसका ऑप्शन यही सीनियर पार्टनर है। आगे चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? जब भी जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती है तो क्या होता है, उसका प्रमोशन किया जाता है, ठीक है जी। प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल की सब्सक्रिप्शन की जाती है, और एट द एंड कमेंसमेंट स्टेज होता है जिसमें रजिस्ट्रार जो होता है कंपनी का उससे इजाज़त ली जाती है, ठीक है जी। कुछ सिग्नेचर्स वगैरह द थिंग, ठीक है जी। तो इसको याद कर लीजिएगा, मैंने सारा स्टेप बता दी, दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। प्रमोशन, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज, उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और एंड पे कमेंसमेंट। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रिएंट इन विच टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन? दो और दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन टुगेदर और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, तो वो होती है मर्जर, ठीक है। मर्जर का मतलब मर्ज हो जाना एक दूसरे के अंदर, जिस तरह मोबाइल कंपनीज़ हैं लेनोवो और मोटोरोला, वो दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गई, और और मोटोरोला के नाम से आई या लेनोवो के नाम से आई, आई एम नॉट श्योर, बट यही था। तो ये एक कंपनी बन जाती है, दोनों मिल जाती हैं और एक बन जाती हैं। आगे है जी जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में भी कुछ इसी तरह की चीज़ होती है, बट ये होता है कि एक मेन प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उसमें वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए वो एक नए प्रोजेक्ट के लिए जॉइंट बना लेते हैं। एक कंपनी ए है, एक बी है, उन दोनों के आइडियाज़ सेम थे, उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट करना था, तो वो दोनों मिल जाएंगी उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलाइंस भी इस तरह की ही चीज़ है। आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो है वो लाइंस बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। एक्विजिशन जो है वो है जब एक कंपनी ए कंपनी बी के जो शेयर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द उसके 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेती है, तो तब जो है वो एक्विजिशन हो जाती है कंपनी ए का बी के ऊपर, मतलब वो उसके ऊपर भारी पड़ जाती है एक तरह से, कि वो भी कंपनी उसके अंडर आ जाती है एक तरह से, सही है। आगे चलते हैं। विच मोड ऑफ बिजनेस इंडिविजुअल ट्राइज टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी टेक रिस्क एंड अवेल? इस तरह का सवाल जो होता है वो इसका आंसर एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता है, रिस्क लेता है, और उसको उस रिस्क के ज़रिए उसको अवेल करता है अपॉर्चुनिटी को, ठीक है जी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेडिक्ट ऑफ डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट? डेमोग्राफिक जो एक आप समझ लें इंडिकेट करता है कुछ चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, जैसे कि लोकेशन, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल। जब भी आपने कहीं बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने लोकेशन देखनी है, आपने उधर उन लोगों के इनकम लेवल देखना है कि वो लोग हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं, उसको प्रेफरेंस देंगे नहीं देंगे, एजुकेशन लेवल भी देखना होता है, ठीक है। अब चीज़ रह गई है जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो पॉलिटिकल उस पर डिपेंड नहीं करता, वो एट्रीब्यूट उसमें डेमोग्राफिक का नहीं है। आगे चलते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल एंटिटी? लीगल एंटिटी तब होगी जब आप एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो वो तब उस सूरत में होता है जब एक सोल प्रॉपर्टीशिप होता है, जब एक बंदा अपना बिजनेस चला रहा होता है, तो तब उसमें एक लीगल एंटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, आगे है। डैश इज द प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट अ क्वालिफाइड पूल ऑफ
एप्लीकेंट्स, एक क्वालिफाइड किस्म के लोगों को उनको ट्रैक करने के लिए जो एक रिक्रूटमेंट लिखी जाती है वो रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। सोशलाइजेशन क्या होती है? सोशलाइजेशन होती है कि जब भी एक नया बिज़नेस स्टार्ट होता है उसमें नए लोग आते हैं, जो नए लोग आते हैं उनको बिज़नेस लैंग्वेज नहीं आती, किस तरह गुफ्तगू करनी है, आपको फॉर्मल इनफॉर्मल वे में किस तरह बात करनी है, तो वक्त के साथ साथ उनकी सोशलाइजेशन बेहतर होती है इन बिज़नेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये होती है कि जब एक बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उसमें देखा जाता है कि हमारी कौन सी ऑडियंस है जो हमारे इस बिज़नेस में हमारे इस प्रोडक्ट को बाय करेगी, उसमें सारी प्लानिंग की जाती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। विच द फॉलोइंग कैन बी द सिचुएशन ऑफ वोंड अप ऑफ अ कंपनी। वोंड अप ऑफ अ कंपनी होता है ना कि जब कंपनी को सब कुछ मतलब बंद कर दिया जा रहा होता है, तो इसमें आ रहा था कि कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, कोर्ट करता है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। कंपनी खुद अपने आप को, अगर कंपनी के ओनर्स खुद उसको बंद करना चाह रहे हैं लॉस की वजह से या कुछ कोई भी रीज़न हो सकता है, और अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के सुपरविजन के अंदर, तो इसका आंसर तीनों का आएगा, ठीक है। क्लास ये एक CS का आ गया है, सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं। वाइल जॉब डिज़ाइनिंग डैश मीन्स रीडिज़ाइनिंग जॉब्स ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका एक जॉब इन लार्जमेंट, ठीक है जी। रीडिज़ाइनिंग करते हैं, इन लार्ज लव से समझ आ रहा है कि हम लोग रीडिज़ाइन करेंगे। इन रिच का मतलब है कि हम लोग अपने जॉब को इस तरह से बना लेंगे उसको कि जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मोटिवेट इस तरह हम करें, वो मोटिवेट हों, ठीक है, उनको फीडबैक दें कि यार यू डिड गुड, आपने अच्छा काम किया, वेरी वेल डन, इस तरह से। तो ये उसमें इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, स्किल की इन्हेंसमेंट हो रही है, तो ये इनरिचमेंट में आता है, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट, ये भी CS का है, सॉरी फॉर दैट। विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? जिसमें सब लोग म्यूचुअली मिलकर फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी का काम करते हैं, तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता उस तरह से। तो इसमें है कि लिमिटेड लायबिलिटी, म्यूचुअल कॉपरेशन और ओपन मेंबरशिप जो है वो इसके हिस्से हैं, बट जो नहीं हिस्सा है वो है मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है कि एक बिजनेस टर्म है जिसमें आ जाता है, ठीक है। विद द फॉलोइंग आर नॉट इनवाइटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं, ठीक है, जिन्होंने लोन्स लिए होते हैं अदर मार्केट से, ठीक है, एक्वायर किए होते हैं, उनको नहीं बुलाया जाता, ठीक हो गया। द सिचुएशन व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स लेस दैन इट एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का मतलब है अपनी कंट्री में आना, सामान आना, प्रोडक्ट्स आना, और एक्सपोर्ट्स है जब बाहर जाते हैं कंट्री से। तो इसके जब कम आएंगे और ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, तो इसका मतलब है हमारी ट्रेडिंग जो है वो सरप्लस हो रही है, ठीक है जी। विच द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग अ प्लान। तो जब भी कोई बिजनेस प्लान स्टार्ट किया जा रहा हो तो इसमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिजनेस के मार्केटिंग कंपोनेंट्स होने चाहिए, और फाइनेंशियली पता होना चाहिए हमारा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, क्या क्या हमें ज़रूरी है फाइनेंशियली, ये चीज़ें देखने तो इसका ऑप्शन डी होगा। ABC industry manufactures furniture and distribute to the consumers through different channels। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट चैनल्स से, ठीक है जी। एक तो इसमें हमारे पास प्लेस यूटिलिटी आता है कि हम डिफरेंट प्लेसेस पे उसको कर रहे हैं, ठीक है जी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कंपनीज ऑर्डिनेंस केम इनटू फोर्स। इसका आएगा जनवरी 1, 1985। गूगल पे अगर आप सर्च करें तो 1984 आ रहा है 8 अक्टूबर के साथ, बट यहाँ पर आप इसको जनवरी 1, 1985 ही कर दें। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स by the way of electronic media such as telephone is called e-commerce। बहुत आसान सवाल था। With the following is not a type of business organization। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल क्रेडिटरशिप छोटा सा होता है, ठीक है, उसमें आपको कोई बड़ा वो बिजनेस चलाने की वो नहीं है उसमें कोई, ठीक है, सोल का आएगा इसमें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स फॉर सक्सेस इन बिजनेस एक्सेप्ट स्टेट लॉस, ठीक है जी। सक्सेस के लिए कंट्रोलेबल फैक्टर्स हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट नॉलेज है, रिस्पॉन्स ऑफ मार्केट है, और सिस्टम नॉलेज है, ठीक है जी। हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं उसकी हमें नॉलेज हो, ठीक है, या गेन कर लें हम। उसके बाद रिस्पॉन्स ऑफ मार्केट के हमारा इस प्रोडक्ट की मार्केट का रिस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद सिस्टम नॉलेज, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। बट हमारे पास जो कंट्रोल में नहीं है वो क्या है? स्ट्रेट लॉस। स्ट्रेट लॉस कुछ भी हो सकते हैं, वो समटाइम्स हमारे फेवर में होते हैं, समटाइम्स हमारे फेवर में नहीं होते, ठीक है जी। The dash is a computerized system containing information on each employee's education, skill, work experience and career aspirations। तो ये एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम में होता है, ठीक है जी।
In which economy the government decide that how many resources have to be generated, how resources, तो ये planned economy में आता है कि किस तरह से करना है, क्या करना है, ठीक है। आगे है जी, in which stage the company information MOA and AOA और submitted in the registrar office, ये incorporation stage में आता है, ठीक है, registrar office वाला। The two components of business includes commerce and trade, ठीक है जी। इन विच पार्ट वी सी अबाउट कस्टमर्स दे लाइकिंग लोकेलिटी एंड परचेजिंग पावर, ये सब कुछ हम लोग मार्केटिंग में देखते हैं, ठीक है, कि हमारे कस्टमर्स की क्या लाइकिंग है, उसकी उनकी लोकेलिटी क्या है और वो क्या कितनी परचेजिंग पावर क्या है, ये हम मार्केटिंग में प्लान कर लेते हैं। अ सोल ट्रेड बिजनेस इज ओनली स्टार्टेड बाय, एक सोल ट्रेड, एक सोल से लफ्ज़ से पता चल रहा है कि ओनली 1% होगा इसका आंसर, ठीक है जी। In which of the following industry raw material is converted into finished goods or semi finished goods, अब बात हो रही है कि रॉ मटेरियल्स की जब भी बात होगी तो आपने इंटू मैन्युफैक्चरिंग, इसका मैन्युफैक्चरिंग आंसर है बिल्कुल ऐसे था। बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है तो कुछ बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखें, पहला सोशल एंड कल्चरल, दो मुल्क हैं, दोनों मुल्क में डिफरेंस होगा, कल्चर का, सोशल का भी, ठीक है, और उनके पॉलिटिकल हालात भी मुख्तलिफ होंगे, उनके कानून लीगल भी डिफरेंस होगा, उनका इकोनॉमी भी डिफरेंस होगी, तो इसका ऑप्शन डी आता है, ठीक है। तो जी यहीं तक हमने करने थे, ये सॉल्व क्विज़ेज़ हैं गाइज। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, इससे आपकी तकरीबन 70% तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो गाइज इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर बीइंग हेयर, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर।